शुक्रवार की व्रत विधि। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से किया जाता है। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात एक साफ स्थान पर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। फिर माता संतोषी का ध्यान करे, गंध पुष्प आदि से पूजन करे और गुड़ चना का भोग लगाए। माता संतोषी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, पढ़े या सुनाए। व्रत के दिन खट्टा बिल्कुल न खाए। शाम को माता संतोषी की आरती करे। इस व्रत को 16 शुक्रवार तक रखे। व्रत की पूर्णता। उड़द की खिचड़ी गुड़ चना का भोग लगाकर व्रत का उद्यापन करे। जब भी संभव हो एक छोटी कन्या को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करे। कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसके घर में धन और संतोषी की कभी कमी नहीं आती है। आज शुक्रवार की व्रत कथा सुने। माना जाता है कि यह कथा बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू के घर के सारे काम करवाती, परंतु उससे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी। उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी निशानी दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों पर छाप बन गई। कुछ पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने उस स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली, हम संतोषी माता के व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। कठाई भूल कर भी मत खाना, नहीं किसी को देना, एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधि विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों को बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाए तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सौंप दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा उसको घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब वह साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस में एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मंझले उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बताया।
बच्चे दुकान पर उन पैसों से इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता को कोप गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोले, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू, बेटा, माँ